आपने सही देखा, व्हाइट हाउस फिर से बम से उड़ा दिया गया। अभी अभी एक डाकू सफाई कर्मी का वेश बनाकर व्हाइट हाउस में घुसा और कैपिटल बिल्डिंग के केंद्र में बम विस्फोट कर दिया। कप्तान के चिन्ह और ओल्ड डिंग ने तुरंत व्हाइट हाउस को सील करने का आदेश दिया, लेकिन कुछ डाकू पहले ही निर्माण कर्मियों का वेश बनाकर व्हाइट हाउस में घुस चुके थे। उन्होंने सबसे पहले दरवाजे पर तैनात गार्ड्स को हटा दिया और फिर हमारे घर आ गए। फिर उन्होंने कमांड सेंटर पर कब्जा कर लिया और इमारत के अंदर के सभी सुरक्षा कर्मियों को हटा दिया। इसके बाद उन्होंने इमारत की ऊंची जगहों पर कब्जा कर लिया और गेट पर खड़े सभी सुरक्षा कर्मियों को एक एक कर मार दिया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला और एक अन्य समूह के डाकुओं को अंदर आने दिया, जिसमें एक शीर्ष हैकर भी शामिल था। उसका लक्ष्य मिसाइल लॉन्च प्रणाली को हैक करना था। ये सब एक लड़की ने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड कर ऑनलाइन डाल दिया। लड़की का नाम मिली है। उसके पिता जैक आज राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड हैं, इसलिए उसे अपने पिता के साथ व्हाइट हाउस का दौरा करने का अवसर मिला। लेकिन अचानक फोन की घंटी बजने से डाकुओं ने उसे खोज लिया। उसे भी बंधक कमरे में बंद कर दिया गया। तभी 3 हेलीकॉप्टर राष्ट्रपति को लेने के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि व्हाइट हाउस पहले ही डाकुओं के कब्जे में है। उन्होंने हेलीकॉप्टर पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे हेलीकॉप्टर को लौटना पड़ा। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपराष्ट्रपति मजबूरन एयरफोर्स 1 में उड़ान भरता है और इधर राष्ट्रपति को पता चलता है कि बचाव हेलीकॉप्टर पहले ही लौट चुके हैं, तो लॉ डिंग राष्ट्रपति को छिप जाने का सुझाव देता है। लेकिन जैसे ही राष्ट्रपति ने बंकर का दरवाजा खोला तो अचानक ओल्ड डिंग ने अन्य बॉडीगार्ड्स पर गोली चला दी। ये सब ओल्ड डिंग की योजना थी और इस सबको अपनी बेटी की तलाश कर रहे जैक ने देख लिया। उसने ओल्ड डिंग पर गोलियां चला दी और उसे बचाने में सफल हो गया। दोनों तुरंत पीछे हट गए, लेकिन रास्ते में उन्हें फिर से आए हुए डाकुओं का सामना करना पड़ा। मजबूरन दोनों जल्दी से लिफ्ट में छिप गए। ओल्ड डिंग ने दूसरों को पीछा जारी रखने के लिए कहा और खुद पेंटागन से संपर्क कर उन्हें $4 अरब और एक पूरी तरह से भरा हुआ हवाई जहाज तैयार रखने की धमकी दी। राष्ट्रपति और जैक शयन कक्ष में पहुंचे और एक मोबाइल फोन ढूंढ निकाला। पेंटागन से संपर्क करने के बाद कैरोल ने उन्हें बताया कि एक सुरंग बाहर की ओर जाती है। दोनों तुरंत उस गुप्त मार्ग की ओर बढ़े, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा था कि वहां बम लगाए गए होंगे। जब वे वापस जाने की कोशिश कर रहे थे, तब पीछा कर रहे लोग वहां आ पहुंचे और उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की। दोनों थोड़ी देर तक खड़े रहे और फिर पीछे हटते हुए अंत में मजबूर होकर वे भूमिगत गैरेज की ओर भाग गए। दोनों राष्ट्रपति की विशेष गाड़ी में बैठे और सुरंग से बाहर निकल गए। गाड़ी बाहर निकली। जैक सुरक्षा बैरियर को टक्कर मारकर तोड़ना चाहता था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे तुरंत रोक दिया। वह 8 इंच मोटी दोहरी सुरक्षा थी, जिसे तोड़ना संभव नहीं था। इसी बीच पीछे से लुटेरे भी आ गए।